क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति कोई बैंक बैलेंस, कोई बिजनेस, कोई डिग्री या कोई रिश्ता नहीं, बल्कि आप खुद हों। फ्रांसिस ए टेला की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ यही घोषणा करती है कि असली अमीरी बाहर नहीं, भीतर है। ये किताब सिर्फ एक सलाह नहीं देती, ये एक क्रांति है जो कहती है कि जब तक आप खुद को मूल्य नहीं देंगे, दुनिया भी आपको मूल्य नहीं देगी। टेला बताते हैं कि आत्मनिवेश का मतलब है अपने माइंडसेट को बदलना, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना, अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करना और अपने जीवन को पर्पस और पावर से भर देना। वो कहते हैं कि आप ईश्वर की रचना है और आपके भीतर वो क्षमता है जो आपको उस व्यक्ति में बदल सकती है जिसे आप बनने के लिए बनाए गए थे। ये किताब बाइबल की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों और व्यक्तिगत विकास के सिद्धांतों को मिलाकर एक ऐसा रोड मैप देती है जो आपको आपके उच्चतम संस्करण तक ले जा सकता है। फ्रांसिस ए टेला का संदेश स्पष्ट है, यू आर योर ग्रेटेस्ट एसेट। और इस एसेट पर जितना आप ध्यान देंगे उतना ही उसका रिटर्न मिलेगा, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली और प्रोफेशनली। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में स्टैग्नेशन महसूस कर रहे हैं, जो खुद को खो चुके हैं और जो फिर से अपने भीतर की आग को जगाना चाहते हैं। टेला कहते हैं कि आत्मनिवेश कोई लग्जरी नहीं, ये एक जरूरत है, क्योंकि जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप न केवल अपने भविष्य को बदलते हैं बल्कि उस ऊर्जा को जगाते हैं जो दूसरों को भी बदल सकती है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, कैसे आप अपने समय और ध्यान को सही जगह पर केंद्रित कर सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा सकते हैं जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि थ्राइव करते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एक आह्वान है उस वॉरियर के लिए जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहता है और उसे दुनिया के सामने जीना चाहता है। ये एक रिमाइंडर है कि आप ही वो बीज हैं जिसमें पूरा जंगल छिपा है और अगर आप उसे नर्चर करें तो आप न केवल फल देंगे बल्कि छाया भी बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरल बुक समरी की उस यात्रा में जहां हर किताब एक दरवाजा खोलती है आपके भीतर की शक्ति, सोच और सफलता की ओर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दिल से आपका स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को नए नजरिए से देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस ए टेला की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की, जो कहती है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं और अगर आप खुद में निवेश नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप में निवेश नहीं करेगी। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये आपके भीतर की आग को जगाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई से भरी, जिंदगी बदलने वाली किताबें आपके जीवन का हिस्सा बने, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल वायरल बुक समरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो की ट्रांसफॉर्मेटिव उड़ान आपसे छूट ना जाए। फ्रांसिस ए टेला की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की शुरुआत एक शक्तिशाली सत्य से होती है कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज कोई संपत्ति, कोई संबंध या कोई अवसर नहीं, बल्कि आप खुद हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम अक्सर दूसरों में निवेश करते हैं, कंपनियों में, रिश्तों में, ब्रांड्स में, लेकिन खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। टेला कहते हैं कि जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका प्रभाव तीनों बदल जाते हैं। आत्मनिवेश का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या कोर्स करना नहीं है, ये एक गहरी प्रक्रिया है जहां आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, अपने विश्वासों को चुनौती देते हैं और अपने भविष्य को फिर से डिजाइन करते हैं। ये किताब कहती है कि आप ईश्वर की रचना हैं और अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो आप उस दिव्यता का अपमान करते हैं जो आपके भीतर है। फ्रांसिस ए टेला हमें सिखाते हैं कि आत्मनिवेश का पहला कदम है अवेयरनेस। आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। दूसरा कदम है इंटेंशनल ग्रोथ। आप अपने समय, ध्यान और संसाधनों को किस जगह लगा रहे हैं। और तीसरा कदम है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। आपका जीवन किस हायर पर्पस से जुड़ा है। ये किताब आपको झकझोरती है, उठाती है और कहती है, तुम ही हो वो बीज जिसमें पूरा जंगल छिपा है और अगर आप उस बीज को नर्चर करें तो आप न केवल फल देंगे बल्कि छाया भी बनेंगे। फ्रांसिस ए टेला का संदेश स्पष्ट है,
अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको गंभीरता से ले, तो पहले खुद को गंभीरता से लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप न केवल अपने भविष्य को बदलते हैं, बल्कि उस ऊर्जा को जगाते हैं जो दूसरों को भी बदल सकती है। फ्रांसिस ए टेला कहते हैं कि आत्मनिवेश कोई एक बार की क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, एक ऐसा कमिटमेंट जो आप हर दिन खुद से करते हैं। इस किताब में वो हमें 3 मुख्य स्तंभों की ओर ले जाते हैं। पहला है मेंटल ग्रोथ, जहां आप अपने विचारों को साफ करते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ते हैं और अपने माइंड को अबंडेंस की दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। दूसरा है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, जहां आप अपने जीवन को एक हायर पर्पस से जोड़ते हैं और समझते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो अनुभवों के माध्यम से इवॉल्व हो रही है। और तीसरा है प्रैक्टिकल एक्शन, जहां आप अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को इंटेंशनल तरीके से लगाते हैं, ताकि आप सिर्फ सोचे नहीं बल्कि करें भी। फ्रांसिस बताते हैं कि आत्मनिवेश का मतलब है खुद को उस वर्जन में बदलना जो न केवल सफलता को अट्रैक्ट करता है, बल्कि उसे संभाल भी सकता है। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, तो पहले खुद को गंभीरता से लेना शुरू कीजिए। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करें, कैसे आप अपने गोल्स को फेथ और डिसिप्लिन से जोड़ें, और कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहकर अपने मिशन पर टिके रहें। टेला बार बार कहते हैं कि आत्मनिवेश का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है क्लैरिटी। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और यही क्लैरिटी आपको उस शक्ति से जोड़ती है जो आपके भीतर हमेशा से थी, लेकिन आपने उसे कभी देखा नहीं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एक रिमाइंडर है कि आप ही वो बीज हैं जिसमें पूरा जंगल छिपा है, और अगर आप उसे नर्चर करें तो आप न केवल फल देंगे बल्कि छाया भी बनेंगे। ये किताब आपको सिखाती है कि वेल्थ, सक्सेस और पीस बाहर नहीं मिलते, वे भीतर से शुरू होते हैं। और अगर आप खुद में निवेश करते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि उस ऊर्जा को जगाते हैं जो दूसरों को भी बदल सकती है। फ्रांसिस ए टेला कहते हैं कि आत्मनिवेश की शुरुआत होती है स्वमूल्य की पहचान से। जब आप समझते हैं कि आप सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक उद्देश्य हैं। ये किताब आपको उस मिरर के सामने खड़ा करती है जहां आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं खुद को उस मूल्य से देखता हूं जो ईश्वर ने मुझे दिया है? और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो आपके भीतर एक क्रांति शुरू होती है। टेला बताते हैं कि आत्मसम्मान कोई इनहेरिटेड गिफ्ट नहीं, ये एक कल्टिवेटेड शक्ति है जो तब जागती है जब आप अपने विचारों, आदतों और आत्मचर्चा को बदलते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई लाउडनेस नहीं, बल्कि क्लैरिटी है, जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्यों हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने भीतर की आवाज को फिर से सुनें, कैसे आप अपने पास्ट को एक पाठशाला की तरह देखें, और कैसे आप अपने फ्यूचर को एक कैनवस की तरह रंगें। फ्रांसिस ए टेला का तीसरा स्तंभ है लेगेसी थिंकिंग, वो सोच जो कहती है कि आप यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि कुछ ऐसा छोड़ने के लिए आए हैं जो आपके जाने के बाद भी लोगों को रोशनी दे। वो कहते हैं कि जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि एक रिपल इफेक्ट शुरू करते हैं जो दूसरों के जीवन को भी बदलता है। ये किताब आपको सिखाती है कि आपकी कहानी, आपकी सीख और आपकी ऊर्जा एक विरासत बन सकती है अगर आप उसे इंटेंशनल तरीके से जीना शुरू करें। फ्रांसिस कहते हैं कि आत्मनिवेश का मतलब है खुद को उस वर्जन में बदलना जो न केवल सफलता को अट्रैक्ट करता है, बल्कि उसे संभाल भी सकता है। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, तो पहले खुद को गंभीरता से लेना शुरू कीजिए। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करें, कैसे आप अपने गोल्स को फेथ और डिसिप्लिन से जोड़ें, और कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने मिशन पर टिके रहें। टेला बार बार कहते हैं कि आत्मनिवेश का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है क्लैरिटी। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और यही क्लैरिटी आपको उस शक्ति से जोड़ती है जो आपके भीतर हमेशा से थी, लेकिन आपने उसे कभी देखा नहीं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एक रिमाइंडर है कि आप ही वो बीज हैं जिसमें पूरा जंगल छिपा है, और अगर आप उसे नर्चर करें तो आप न केवल फल देंगे
बल्कि छाया भी बनेंगे। फ्रांसिस ए टेला का संदेश यहाँ और भी तीखा हो जाता है। अगर आप खुद को कमाते हैं तो आप उस दिव्यता का अपमान करते हैं जो आपके भीतर है, और अगर आप खुद में निवेश करते हैं तो आप न केवल अपने भविष्य को बदलते हैं बल्कि उस ऊर्जा को जगाते हैं जो दूसरों को भी बदल सकती है। ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपने जीवन के राजा हैं, और अगर आप अपने राज्य को संवारना चाहते हैं तो आपको पहले अपने सिंहासन को पहचानना होगा। वो सिंहासन जो आपके भीतर है, आपकी सोच में है और आपकी आत्मा की गहराई में है। फ्रांसिस ए टेला कहते हैं कि आत्मनिवेश कोई एक बार की घटना नहीं बल्कि एक दैनिक साधना है, एक ऐसा रिचुअल जो हर सुबह आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ता है। वो कहते हैं कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत केओस से करते हैं तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बह जाएगा, लेकिन अगर आप अपने दिन की शुरुआत क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड और पर्पस से करें तो आप अपने भविष्य को शेप कर सकते हैं। यही सोच हमें ले जाती है उस कहानी की ओर जो इस किताब की आत्मा को जीवंत करती है। एक युवक की कहानी जिसका नाम था आरव। आरव एक साधारण परिवार से था। एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और हर दिन वही रूटीन दोहराता था। नींद से उठना, किताबें खोलना और फिर थक कर सो जाना। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक आवाज जो कहती थी, तू इससे ज्यादा है। एक दिन उसने फ्रांसिस ए टेला की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ पढ़नी शुरू की और वहां उसे एक वाक्य मिला जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट इज प्रिपरेशन। वहीं से आरव ने अपने दिन की शुरुआत बदल दी। अब वो सुबह 5 बजे उठता, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता, 10 मिनट ध्यान करता और फिर अपने विजन बोर्ड को देखता जहां उसने अपने सपनों को चित्रों में बदल रखा था। उसने अपने फेथ को डिसिप्लिन से जोड़ दिया। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करता था, वो विश्वास के साथ करता था। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसकी ऊर्जा मैग्नेटिक हो गई। लोग पूछते थे, तू इतना फोकस्ड कैसे है? और वो मुस्कुराकर कहता, मैंने खुद में निवेश करना शुरू कर दिया है। फ्रांसिस ए टेला कहते हैं कि विजन क्राफ्टिंग कोई लग्जरी नहीं, ये एक नेसेसिदादे है। अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो आप हर डिस्ट्रैक्शन के शिकार बनेंगे, लेकिन अगर आपकी आंखों में एक स्पष्ट चित्र है तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आरव ने अपने विजन को इतना स्पष्ट बना लिया था कि वो हर दिन उसी दिशा में चलता था, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। और एक दिन जब उसके दोस्तों को अभी भी सिलेबस याद करने में मुश्किल हो रही थी, आरव ने एक स्टार्टअप शुरू किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो छात्रों को आध्यात्मिक उत्पादकता सिखाता था। वो अब सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं था, वो एक आर्किटेक्ट बन चुका था, अपने भविष्य का, अपने इम्पैक्ट का और अपनी लेगेसी का। फ्रांसिस ए टेला की किताब यही सिखाती है कि अगर आप अपने रिचुअल्स को सीक्रेट बना लें, अपने डिसिप्लिन को फेथ से जोड़ लें और अपने विजन को रोज देखना शुरू कर दें, तो आप सिर्फ सफल नहीं होंगे, आप एक मूवमेंट बन जाएंगे। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एक रिमाइंडर है कि आप ही वो बीज हैं जिसमें पूरा जंगल छिपा है, और अगर आप उसे नर्चर करें तो आप न केवल फल देंगे बल्कि छाया भी बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ एक कहानी ना रहे बल्कि एक प्रेरणा बन जाए, तो आपको हर दिन खुद में निवेश करना होगा, सोच में, समय में और आत्मा में। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ दिखता है लेकिन कुछ भी महसूस नहीं होता। फ्रांसिस ए टेला कहते हैं कि यही वो क्षण होता है जहां आत्मनिवेश का असली अर्थ शुरू होता है, जब आप अपने जीवन को सिर्फ एक अस्तित्व नहीं बल्कि एक उद्देश्य से जोड़ते हैं। ये किताब कहती है कि पर्पस ड्रिवन लिविंग कोई आदर्श नहीं, ये एक जरूरत है। और इसी सोच को जीवंत करती है एक कहानी, एक साधारण शिक्षक की जिसका नाम था विवेक। विवेक एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। हर दिन बच्चों को पढ़ाना,
फॉर्म भरना और सिस्टम से लड़ना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसके भीतर एक सवाल बार बार उठता था, क्या मैं सिर्फ सिलेबस पूरा करने आया हूं या किसी बच्चे की जिंदगी बदलने? एक दिन उसने फ्रांसिस ए टेला की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ पढ़ी और वहां उसे एक वाक्य मिला जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। योर पर्पस इज नॉट वॉट यू डू, इट्स वॉट यू अवेकन। उस दिन के बाद विवेक ने पढ़ाना बंद नहीं किया, लेकिन उसने पढ़ाने का तरीका बदल दिया। अब वो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं सिखाता था, वो उन्हें सपने दिखाता था। उसने एक विजन कॉर्नर शुरू किया, जहां हर बच्चा अपने सपनों को दीवार पर लिखता था। उसने बच्चों को सिखाया कि वे सिर्फ छात्र नहीं हैं, वे भविष्य के निर्माता हैं। धीरे धीरे स्कूल का माहौल बदलने लगा, बच्चे आत्मविश्वास से भरने लगे और विवेक एक शिक्षक से एक टॉर्च बियरर बन गया। फ्रांसिस ए टेला कहते हैं कि सर्विस माइंडसेट का मतलब है आप जो करते हैं उसमें दूसरों की भलाई का बीज बोना। विवेक ने यही किया। उसने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी सोच को सेवा में बदल दिया और यही सेवा उसे उस ट्रांसफॉर्मेशन तक ले गई जिसे टेला फेथ ड्रिवन ग्रोथ कहते हैं। विवेक ने अपने काम को एक मिशन बना दिया और उसका विश्वास इतना गहरा हो गया कि वो हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखने लगा। एक दिन जब बाकी शिक्षक सिलेबस की चिंता कर रहे थे, विवेक एक रीजनल सेमिनार में की नोट स्पीकर बना। हाउ पर्पस ट्रांसफॉर्म्स पेडागोजी। फ्रांसिस ए टेला की किताब यही सिखाती है कि जब आप अपने जीवन को एक हायर पर्पस से जोड़ते हैं तो आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप एक मूवमेंट बन जाते हैं। ये किताब कहती है कि फेथ कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस सरेंडर है, जहां आप अपने ईगो को छोड़ते हैं और अपने सोल को पकड़ते हैं। विवेक ने यही किया। उसने कंट्रोल छोड़ दिया और कनेक्शन को अपनाया। और आज वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वो एक ट्रांसफॉर्मर है जो अपने जीवन से दूसरों को रोशनी दे रहा है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एक रिमाइंडर है कि आप ही वो बीज हैं जिसमें पूरा जंगल छिपा है, और अगर आप उसे नर्चर करें तो आप न केवल फल देंगे बल्कि छाया भी बनेंगे। तो अब जब हम इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की इस गहन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा निवेश कोई शेयर मार्केट, कोई रियल एस्टेट या कोई बिजनेस नहीं, बल्कि आप खुद हैं। फ्रांसिस ए टेला ने हमें सिखाया कि आत्मनिवेश कोई एक बार की क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि जब तक आप खुद को सीरियस नहीं लेंगे, दुनिया भी आपको सीरियस नहीं लेगी। जब तक आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी सोच को इंटेंशनल तरीके से नहीं लगाएंगे, तब तक आप सिर्फ जिंदा रहेंगे, जी नहीं पाएंगे। ये किताब कहती है कि आप ही वो बीज हैं जिसमें पूरा जंगल छिपा है, और अगर आप उसे नर्चर करें तो आप न केवल फल देंगे बल्कि छाया भी बनेंगे। फ्रांसिस ए टेला का अंतिम संदेश यही है, आपका आत्मनिवेश ही आपकी आत्मशक्ति का द्वार है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को बदला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी वॉरियर्स तक पहुंचने की शक्ति देता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, जिंदगी बदलने वाली किताबों की शक्ति आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।